जब शरीर छूटता है तो पंचभूत शरीर यहीं रह जाता है, और कारण शरीर अगर पाप अधिक हुए तो कारण शरीर सहित सूक्ष्म शरीर को एक शरीर में डाला जाता है, जैसे पंचभूत में डाला जाता है, ऐसे उसे कहते हैं यातना देह, नरक में मिलता है। अब उस देह में मृत्यु नहीं होती, पांचभौतिक देह में तो मृत्यु हो जाती है, उसमें जैसे गला काट दिया गया तो मरोगे नहीं। अब आपका गला घंटों कटा, वैसे तड़पते रहोगे, फिर आपका हाथ काट दिया गया, आप वैसे तड़पते रहोगे, आपका पेट फाड़, आपके 10 टुकड़े कर दिए गए, लेकिन आप मरोगे नहीं। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के यदि पुण्य अधिक है, उसे देव देह में डाल दिया जाता है और देवताओं की सुख भोगता है। और जहाँ पुण्य क्षीण हुआ तो मृत्यु लोक कोई विसंति, फिर उसे मनुष्य शरीर या सुअर, कुत्ता, गधा, नीच योनियों में उसको डाला जाता है। तो जो स्थूल शरीर है ये मृत्यु लोक में केवल मिलता है। नरक में यातना देह मिलता है, स्वर्ग में देव देह मिलता है, और भगवान को जब प्राप्त होता है तो भागवतिक देह मिलता है। जो भगवान का सच्चिदानंदमय देह है वही सच्चिदानंदमय देह प्राप्त होता है। इसलिए हमें चाहिए कि भोगने वाले तो हम ही होंगे ना। कितना सुंदर मनुष्य शरीर मिला है, यदि हम इससे भजन कर ले, पापाचरण न करें तो हमारी उन्नति हो जाएगी। कम से कम हम नरक तो न जाएं, फिर हम अच्छे लोगों को प्राप्त होकर अगर आना भी पड़े तो यहाँ बहुत अच्छी जगह हमारा जन्म हो, अच्छे हमारी भावनाएं हो, समाज को सुख पहुंचाएं, फिर अच्छे एक व्यक्तित्व को स्थापित करके फिर नया हम निर्माण करें जन्म के नए भाग्य का, या मोक्ष प्राप्त करें। मोक्ष प्राप्त हो गया तो फिर ये जन्म मरण सब बंद हो जाता है।